नमस्कार भाई सभी को। गुड मॉर्निंग। छठी क्लास की एक्सरसाइज करते हैं आज 3.7। इसके क्वेश्चन है रेनो परचेज 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। रेणु ने फर्टिलाइजर होता है उर्वरक खाद के 2 बैग खरीदे। एक का वजन 75 किलो है, एक का 69। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो इसके अंदर हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर बताना है कि दोनों का जो वेट है वो एक्यूरेट मापा जाए। यदि सपोज करो हम कह दें कि 5 किलो का कोई इंस्ट्रूमेंट ले लिया हमने, 5 किलो में ये तो मप जाएगा पूरा, क्योंकि 15 बार उसके अंदर भरा जाएगा, लेकिन 5 किलो के अंदर ये नहीं भरा जाएगा। इसके अंदर 4 किलो बचेगा, लास्ट में 65 है, 65 पूरा भरा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने एचसीएफ निकालना होता है। तो पहले वेट ऑफ बैग, वेट ऑफ बैग लिया हमने, जो बैग है उनका वेट है 75 kg और 69 kg। नाउ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमने। नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, तो यहाँ पे 75 के फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर के द्वारा भी एचसीएम निकाल सकते हैं और डिवीजन मेथड के द्वारा भी। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड किया हमने 2, 5, फिर 5 से डिवाइड किया 5। 69 के फैक्टर किए हमने, 3 से डिवाइड किया 2, 3। अब ये प्राइम नंबर है तो फैक्टर हुए हमारे पास, फैक्टर ऑफ 75 इज इक्वल टू है 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। 69 के फैक्टर हुए 3 मल्टीपल 23। अब ये इसके अंदर एचसीएफ है तो एचसीएफ हो गया इसमें 3। तो 3 किलो का जो माप है, मेजरमेंट है, वो यूज़ करेंगे हम। उसके द्वारा ये भी पूरा मापा जाएगा और ये भी पूरा मापा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है 3 बॉय स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट। 3 लड़के हैं, एक साथ कदम ताल करते हैं, चलते हैं वो। देयर स्टेप मेजर, उनके जो स्टेप हैं उनके द्वारा 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो माप है उनके कदमों के बीच की डिस्टेंस है। What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step। उनके जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएं। तो इसके अंदर मिनिमम डिस्टेंस बतानी है हमने कि वह जो दूरी है जो उनके कदमों के द्वारा तय की जा सके। तो इसके अंदर एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें जो नंबर दिए हैं वो लिए हमने टेकिंग स्टेप मेजर, स्टेप मेजरमेंट लिए हमने 63, 70 और 77, इतने सेंटीमीटर में ये। नाउ फाइंड एलसीएम। तो 63, 70, 77 एलसीएम निकालेंगे। इसका हमें 7 से डिवाइड करेंगे, 9, 10, 11। अब यहाँ पे 9, 10, 11 हो गए। अब ये क्रमागत संख्याएं हैं और कोई भी दो संख्या एक अंक से भाग नहीं होती। तो एलसीएम हुआ इसका 7 गुणा में 9 गुणा में 10 गुणा में 11। इनकी गुणा कर देंगे हम। तो ये 63 हो गया गुणा और ये हो गया 110। इसकी गुणा करी हमने 0, 3, 6, 9। तो ये इसका आंसर हुआ इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, एक रूम है, उसकी लंबाई 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई 675 और हाइट है उसकी 450 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा माप चाहिए, माप का अर्थ है
पैमाना या जिसको हम कह सकते हैं कि फीता चाहिए जो तीनों को पूरा पूरा मापे, किसी के अंदर कोई इंच नहीं बचना चाहिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन उसमें हमें HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF निकालने के लिए इसके फैक्टर करेंगे, 825 के कर दो, 825 के फैक्टर किए हमने। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 275। अब फिर ये, अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 5। अब फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 11। इसके बाद 775 के फैक्टर कर रहे हैं हमें। 3 से डिवाइड किया हमने, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 225। फिर 3 से डिवाइड किया, 7 5। फिर 3 से डिवाइड किया, 25। अब 5 से डिवाइड होगा, ये 5। अब 450 के फैक्टर करते हैं। अब ये यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ हमारे पास, 2 2 5। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से 2 5, फिर 5 से डिवाइड होगा, ये हो गया इसका। तो HCF लेना हमने, तो HCF हुआ इनके अंदर, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। एक 3 तो ये लिया यहाँ से, एक 3 इसका यहाँ से लिया, एक 3 हमने यहाँ से लिया, तो एक डिजिट हो गया 3। इसके बाद यहाँ पे 5 है, तो इसमें 5 ये रहा, इसमें भी 5 है, तो एक लिया हमने यहाँ से 5 इसमें से, तो एक हो गया 5। इसके बाद यहाँ पे दूसरा 5 है, यहाँ पर भी दूसरा 5 है, यहाँ पर भी दूसरा 5 है, तो यहाँ पर भी इनमें से एक डिजिट फेर ले लिया हमने 5 का। अब यहाँ पे 11 है, तो इसमें 11 नहीं है, इनके अंदर 3 बच गए, लेकिन यहाँ पे 3 और चाहिए हमने, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया इसके, 3 × 5 × 5। इनकी गुणा करेंगे तो ये हो गया 75 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर का हम कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, जिसके द्वारा 825 675 450 जो सेंटीमीटर की लंबाई है, ये पूरी पूरी मापी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 8 12। यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 6 तय 12 तय और 8 से भाग हो जाए। जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी, तो 100 से बड़ी संख्या बतानी है जो 6 से भी भाग हो जाए, 8 से भी और 12 से भी। तो इसका पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे हमें। एलसीएम निकालने के बाद पता चलेगा कि हमें कौन सी संख्या 6 8 और 12 से भाग होती है। 5वां है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट। अब इसके अंदर 3 अंकों की बड़ी संख्या बतानी है जो 8 10 और 12 से भाग हो। इसमें छोटी संख्या, इसमें बड़ी संख्या, तो दोनों का एलसीएम निकाल के हल करेंगे। तो गिवन नंबर हैं 6 8 और 12। तो इसमें एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम, तो 6 8 12। अब 2 से डिवाइड करेंगे सभी को, 3 4 6। अब यहाँ से फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड नहीं होता, तो ऐसे कैसे 2 3। अब यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, 1 2 1। एलसीएम हुआ हमारे पास 2 × 2 × 3 × 1 × 2 × 1। 4 हो गए, 2 दूनी 4 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24 एलसीएम हुआ। तो 6 8 और 12 से सबसे छोटी संख्या क्या है, 24, जो तीनों से भाग होती है। लेकिन इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। हमने 3 डिजिट की चाहिए। नाउ 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो कैसे निकालेंगे, 24 की टेबल लिख देंगे हम, 24 48 72 96 120। अब इसमें 2 डिजिट हैं, तो ये हो नहीं सकता है, तो ये इसका आंसर हुआ। 6 से 8 से 12 से 3 अंकों की छोटी संख्या क्या है, 120, दो तीनों से डिविजिबल है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बड़े अंकों की निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर है इसके अंदर नंबर 8
10 और 12 ये नंबर हैं, तो इसमें एलसीएम निकालते हैं पहले 4 5 6, फिर 2 से डिवाइड किया 2, 5 एज इट इज़ 3। अब ये प्राइम नंबर हैं तो ऐसे का ऐसे रहेगा, एलसीएम हुआ इसका 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 दिया 120। तो पहली संख्या 8, 10 और 12 से भाग होने वाली पहली संख्या 120, लेकिन ये छोटी संख्या है। बड़ी संख्या होती है 999 के आसपास, यहाँ तक पहुँचाना हमने, तो इसकी भी हम टेबल लिख सकते हैं 120 की। 120 की टेबल याद नहीं है तो 12 की टेबल याद करके 0 साथ में लगाएंगे। 12 दूनी 24, 1 0 साथ में लगा दी। 12 तिया 36, 1 0, 12 चौक 48 0, 12 पंजे 60 0, 12 छिक 72 0, 12 सत्ते 84 0 लगा दी, 12 अट्ठे 96 0 लगा दी, 12 निमा 108 0 लगा दी। अब इसमें देखो इसमें 4 डिजिट हैं तो यहाँ तक तो पहुँचना नहीं हमने, 3 डिजिट की ये बड़ी संख्या होगी। 9 6 इज ग्रेटेस्ट, ये बड़ी संख्या होगी, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8, 10 और 12। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48, 72 सेकेंड एंड 108। रेड लाइट है, एक 48 सेकंड के बाद, एक 72 और एक 108 सेकंड के बाद वो चलती हैं। इफ़ दे चेंज सिमल्टेनियसली एट 7 AM, यदि वो 7 बजे चेंज करती हैं टाइम, या 7 बजे उनको स्टार्ट किया जाता है, एट व्हाट टाइम विल बी दे चेंज। तो यदि उन्हें कहा कि तीनों 7 बजे एक बार टाइम चेंज करती हैं तो दोबारा किस टाइम वो अपना टाइम एक साथ चेंज करेंगी। तो इसके अंदर भी हमें एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें टाइम लिया, उसने टाइम दिया, टाइम 48 सेकंड और 72 और 108। टेकिंग एलसीएम लेते हैं इसका 48, 72, 108। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 3 6 5 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 12, 18, 27। अब फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं 6, 9, 27 एज इट इज़ डिवाइड नहीं होता। अब 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ गया 2 3 9। अब फिर यहाँ पे 2 डिजिट 3 से डिवाइड होते हैं, 3 से 2 एज इट इज़ 1 3। अब इन सभी का मल्टीपल कर देंगे तो एलसीएम हुआ हमारे पास 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 मल्टीपल 3। ये हो गया इसके अंदर। अब इन सभी की गुणा करनी है हमने। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144, 144 गुणा में 3, 144 गुणा में 3 करेंगे तो 4 तिये 12, 12, फिर 14 है, 14 तिये 42 हो गए, 42 और 1 43। तो कितना आ गया इसके अंदर 432। अब सेकंड में था तो सेकंड में हो गया, ये 432 सेकंड है। अब उसने कहा सुबह 7 AM पे वो स्टार्ट हुई। अब 7 बजे के बाद ही इसमें 432 सेकंड है। इसकी मिनट बनाएंगे हम, इसकी मिनट बनाएंगे तो मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 60 से भाग कर देंगे। 60 से भाग करेंगे 432 को, तो यहाँ लिया हमने 60। तो पहले इस पे देखना हमने, तो 7 पर जाएगा ये 0, 7 6 42, 2 बचे 1। अब यहाँ पे ये तो मिनट पूरी होगी, 7 मिनट और 12 सेकंड हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो 7 बजे वो चली थी तो 7 बज के 7 मिनट पर 7 AM के बाद वो कितने समय के बाद
7 मिनट और 12 सेकंड के बाद इकट्ठी होंगी दोनों की तीनों जो लाइट हैं। 7:07 पे और 12 सेकंड पे वो इकट्ठी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 3 टैंकर कंटेन, 3 टैंकर हैं। एक के अंदर 403 लीटर, एक के अंदर 434 लीटर, एक के अंदर 465 लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। उनके अंदर डीजल आता है। तो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। हमने एक ऐसा माप बताना है जो इस तेल को भी पूरा माप दे, इसको भी और इसको भी। तो इसके अंदर भी हमने एचसीएफ निकालना है। दिए इसने 403, 434, 465 ये टर्म दी उसने। तो इसमें मैक्सिमम निकालना हमने, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। जो कंटेनर है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है। तो इसका एचसीएफ निकाल लेंगे हम। एचसीएफ के लिए इसके फैक्टर कर सकते हैं हमें 403 के फैक्टर किए। अब ये अजीब संख्या आ गई यहाँ पे, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं होगी, 7 से नहीं हो रही, 8 से भी नहीं होती है, 8 5 40 बच गए नहीं, 9 10 13 से हो रही है ये, 13 39 13 एकम 13। इसके फैक्टर 31 प्राइम फैक्टर, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाओ 434। अब पहले ये 2 से डिवाइड होती है, 2 1 7। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 217। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 3 1। अब 31 भी प्राइम नंबर है। 465 के फैक्टर करते हैं, 3 से डिवाइड होगी इसमें, ये पहले 1 3 5 15, 3 5 15। अब 5 से 3 1। अब एचसीएफ क्या हुआ इसका, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन है, यहाँ पे 13 इसमें नहीं है, यहाँ पे 31 है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पे 31 है, इसमें भी है और इसमें भी। तो क्या हो गया इसमें 31। तो 31 क्या आ गया इसका, इतने लीटर का जो है वो माप होगा। 31 का माप होगा जो 403 को, 434 और 465 का जो तेल है, इतने लीटर जो तेल है उसको पूरा पूरा माप देगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड लीस्ट नंबर। छोटी संख्या निकालनी है विच व्हेन डिवाइडेड 6 15 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच। अब उसने कहा कि छोटी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या निकालनी है तो एलसीएम निकालना है। जो 6 से भाग हो जाए, 15 से भाग हो जाए, 18 से। तो पहले तो वो संख्या निकालेंगे जो 6 से भाग हो, 15 से, 18 से। फिर उसने रिमाइंडर कहा तो जो आएगा उसके अंदर हम 5 जोड़ देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। अगला है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18 24 32। अब ये 4 डिजिट का सबसे छोटी अंक क्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। तो इनके द्वारा पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे जैसे ऊपर किया था हमने। यहाँ पे सेम एज इट इज थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन है 4 और 5। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। पहले 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिया, गिवन जो नंबर हैं वो लिए 6 15 18। नाउ टेकिंग एलसीएम लेते हैं। पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, 6 15 और 18 का एलसीएम। पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 15 डिवाइड नहीं होता 2 से, ये 9। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 1 5 3। अब ये प्राइम नंबर आ गए तो एलसीएम हुआ इसका हमारे पास 2 × 3, फिर 1, फिर 5, फिर 3। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, 6 6 5 30 और 30 दिया, कितना आ गया हमारे पास 90। अब 90 जो है वो 6 से, 15 से, 18 से, तीनों से भाग होता है। लेकिन उसने कहा कि इनसे भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5। तो इसमें ऐड कर देंगे। नाउ ऐड 5। जो रिमाइंडर का है ना उसने वो ऐड कर देंगे इसमें 5। तो कितना हो गया ये 95।
अब 95 को हम 6 से भाग देते हैं तो 15 छिका 90 होते हैं, तो 5 रिमाइंडर बचेगा। 15 से भी ऐसे ही और 18 से भी इस प्रकार रिमाइंडर बचेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है, नंबर दिए उसने 18, 24, 32। एलसीएम निकालते हैं पहले इनका। 2 से डिवाइड किया हमने 9, 1, 2, 1, 6। फिर 2 से डिवाइड किया 9 एज इट इज 6, 8। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं 9, 3, 4। अब 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 हो गया 1 और ये हो गया हमारे पास 4। अब यहाँ पे ये दोनों संख्या ऐसी नहीं है जो एक डिजिट से भाग हो, तो एलसीएम हो गया, इनकी गुणा कर देंगे सभी की। 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1 मल्टीपल 4। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 चौके 72 दूनी 144, 144 दूनी 288। तो पहली संख्या आएगी 288 जो 18 से 24 से और 32 से भाग होती है। लेकिन उसने कहा 4 अंकों की छोटी संख्या, तो स्मॉलेस्ट निकालनी है हमने। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 18, 24 और 32। तो क्या होगा, इसकी टेबल लिख देंगे हम। 288, अब 2 से गुणा करके अगला अंक लिख सकते हैं हमें, टेबल के द्वारा भी लिख सकते हैं ना। तो 4 अंकों की छोटी संख्या होती है 1000, उसको 288 से भाग दे दो तो ये 3 पर जाएगा। हमने इससे बड़ी संख्या चाहिए 1000 से, 3 पर भाग देंगे तो उसी प्रकार चलता है, तो 4 से भाग दे देंगे हम। सपोज करो हमने 3 से भाग दिया तो ये आ गया हमारे पास 4, 6, 8। इसको लेस करेंगे तो हमारे पास 136 बच गया। 1000 से यानी कि 864, 288 से 864 पूरा भाग होता है। 288 तिया 864, लेकिन इसमें 3 अंक, हमने 4 अंक चाहिए यहाँ पे 3 पर, तो अगला अंक और चेक करेंगे हमें, तो अगला अंक 4 पर जाएगा। या हम इसको कर सकते हैं कि जो 1000 है उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे 288 घटा में 136, क्योंकि ये रिमाइंडर बचा है, इसमें से इसको लेस कर देंगे हम। इसको लेस करेंगे तो ये हो गया 1000 जमा में 288 में से इसको लेस कर देंगे हम, तो हमारे पास बचा 2 बच गया, 5 और 1। अब इनको जोड़ो 1, 1, 5, 2। तो ये पहली संख्या है, 4 अंकों की छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होती है, किससे, 18, 24 और 32 से। अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। इनके एलसीएम निकालने हमने। एलसीएम देखो 9, एलसीएम का अर्थ है जब 2 संख्या दे रखी हैं तो किसी अंक से भाग होनी चाहिए। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4, तो ऐसा कोई अंक नहीं है जो 9 को और 4 दोनों को भाग करे। जब भाग ना करे तो उनकी गुणा ही कर देते हैं हम, तो 9 चौक 36 इसका एलसीएम होगा। 12 और 5 को डिवाइड करने वाली कोई संख्या नहीं है, तो 12 5 60, यहाँ पे 30, यहाँ पे 15 चौके 60, तो ये इसका एलसीएम होगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। यहाँ पे देखो 5 और 20 है, 5 छोटी संख्या है। जब एक संख्या बड़ी है तो बड़ी संख्या को हम भाग दे के देख सकते हैं। 5 से 20 भाग होता है, तो 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20। अब यहाँ से 6 से 18 भाग होता है तो एलसीएम 18 ही होगा। 12 से 48 भाग होता है तो 48 एलसीएम होगा। 9 से 45 भाग होता है तो 45 ही एलसीएम होगा, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। फिर उसने कहा व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑफ 10। तो रिजल्ट इसका यही रहेगा। 5 का और 20 का निकाल के भी देख सकते हैं। जब दोनों अंक यदि एक दूसरे को डिविजिबल करते हैं तो जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होता है, उसका एलसीएम होता है, तो 20 होगा।
तो ये क्वेश्चन करने हैं आपने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।